ये तो हम सब जानते हैं कि बंदर शरारती स्वभाव के होते हैं। इन्हें छोटी छोटी हरकतें करते देखा भी होगा। क्या ऐसा भी बंदर देखा जो बेहद गुस्सैल और खूंखार हो? यह इतना खतरनाक था कि इसे उम्र कैद की सजा देनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रहने वाला यह बंदर, जिसका नाम कलुआ था, यह इतना निडर था कि किसी पे भी हमला कर देता था। पूरे मिर्जापुर में इसका आतंक फैला हुआ था। दूसरों पर हमला के साथ साथ यह शराब पीना और मांस खाने जैसी बुरी आदतें भी थी। कलुआ के बारे में लोग कहते हैं कि उसे बचपन में एक तांत्रिक ने पाला था। वह उसे खाने के लिए मांस और शराब देता था। तांत्रिक की मौत के बाद यह अकेला पड़ गया। शराब और मांस न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया। अब तक उसने इतने हमले किए लोगों पर, जिसमें 250 लोग जख्मी हो गए थे और एक आदमी की मौत हो गई थी। बहुत सी बच्चियों के चेहरों को इतनी जख्मी किया कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी। कलुआ के आतंक को देखते उसे पकड़ने के लिए वन विभाग को बुलाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कलुआ ने रखवाली के लिए एक बंदरिया भी रखी हुई थी। कुछ भी खतरा होने पर कलुआ को खबर दे देती थी। काफी मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया गया और पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे में ही उसकी हरकतों पर नजर रखी गई और उसे सुधारने की कोशिश की गई। पिंजरे में उससे 3 साल बीत गए, फिर भी उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। लोगों को काटने को दौड़ता था, दूसरे बंदरों से मारपीट करने लगता था। कलुआ की हरकतों में बदलाव न होने के कारण अधिकारियों ने इसे पूरी उम्र कारावास में रखने का फैसला किया, क्योंकि बाहर छोड़ने पर वह फिर से लोगों पर हमला करने लग जाता। कलुआ पहला ऐसा बंदर बन गया जिसे उम्र कैद की सजा देनी पड़ी थी। आप सबने अजीबोगरीब लोगों को तो देखा होगा जो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जो जब चाहे किसी भी इंसान पर मुकदमा ठोक देता है। इस व्यक्ति का नाम जोनाथन ली रिचस, जिसका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 27 दिसंबर 1976 में हुआ था। यह व्यक्ति अमेरिका के अलग अलग कोर्ट में बहुत से मुकदमे दर्ज कराने की वजह से जाना जाता है। जोनाथन ने सबसे पहला मुकदमा अपनी मां के खिलाफ दर्ज करवाया था और कहा था कि उसकी मां ने उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं किया। इसके बाद यह केस जीत गया और $20,000 का मुआवजा मिला। उसके बाद तो दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, पुलिस, जज, मशहूर कंपनी आदि के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। एक रिपोर्ट के अनुसार जोनाथन ने 3800 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें आम आदमी से लेकर बड़ी हस्तियों, मरे हुए इंसान भी शामिल हैं। मई 2009 में इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया था, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इन्हें दुनिया का सबसे विवादी व्यक्ति चुना था। हालांकि गिनीज बुक की स्पोक्सपर्सन सारा विलकॉक्स ने हफिंगटन पोस्ट में कहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट लिटिजियस मैन जैसी कोई श्रेणी नहीं है। एक बार जोनाथन ली को टीवी शो द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें उनसे पूछा गया, इतनी शोहरत के बाद भी आप अकेले क्यों हैं? उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद जोनाथन शो छोड़कर चले गए और उस टीवी शो पर केस ठोक दिया। नवंबर 2018 में जोनाथन ने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम नथिंग इज रिटन इन स्टोन, ए जोनाथन ली रिचस कंपेनियन, और इसमें उनकी आत्मकथा और उनके द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों के चयन के बारे में बताया गया था। इस वीडियो के बाद हम पे भी मुकदमा मत ठोक देना है। ठोकना है तो लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब कर दो।